मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम भारत की भाषा विद संदीप भटनागर। आज हम बात करेंगे तुलसी गबार्ड की, जो कि यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। उनका हिंदुस्तान का दौरा चल रहा है, आपको सबको पता है। उनकी कई मीटिंग्स हुई हैं, कई इंटरव्यूज दिए हैं उन्होंने। लेकिन मेरे लिए ये पूरा विजिट दो रीजंस के कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन रीजंस पे जाने के पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच जाए। दोस्तों, तो मैं कह रहा था कि दो चीजों के बारे में मैं इस विजिट को बहुत आगे देखता हूं। पहला, जो नेशनल सिक्योरिटी है इंडिया की खालिस्तान को लेके, उसके बारे में डिस्कशंस जरूर होंगे और अब कुछ निष्कर्ष निकलेगा जरूर दोस्तों पन्नू के बारे में, जो कि खालिस्तानी यूएस में बैठ के झंडे खालिस्तान के लेके सड़कों पे बैठते हैं, रेफरेंडम्स कराते हैं। देखिए, उनसे क्या है, माहौल बनता है एक। तो उस माहौल को खत्म करने के लिए मुझको लगता है कि तुलसी गबार्ड का इंडिया में आके और टॉप मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से मिलना और इसके बारे में डिस्कस करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और दूसरा ये है कि ये, चाहे वो भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन इन्होंने हिंदुज्म अपनी मां से सीखा है और ये कृष्ण भक्त हैं और एग्जाम्पल्स हमेशा देती रहती हैं ये अर्जुन के और कृष्ण के, और कहती हैं कि गीता ही मेरी बाइबल है। और सुख और दुख दोनों ही कंडीशन में कहते हैं कि मुझे हर क्वेश्चन का जवाब गीता में मिलता है। और यह बात दोस्तों बिल्कुल सही है, क्योंकि गीता ना हिंदू करती है, ना मुस्लिम करती है, ना सिख करती है, ना ईसाई करती है। गीता इंसानियत के नाम पे उपदेश देती है। यह एक ज्ञान का भंडार है और यह धर्म से ऊपर है, कास्ट से ऊपर है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इनके अंदर के जो गुण है, देखिए हम हिंदू हैं, हमारे लिए हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का पालन करना बहुत इजी है। लेकिन जो बेसिकली क्रिश्चियन है, उसके लिए हिंदू धर्म का पालन करना एक अलग सी चीज है। इसलिए इंडिया का तुलसी गबार्ड से कनेक्शन और तुलसी गबार्ड का इंडिया से या हिंदुस्तान से कनेक्शन जरूर एक अलग चीज है। तो ये दो रीजंस थे जिनके कारण मुझे लगता है कि उनका ये विजिट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये 15 मार्च को आई थी और ये जो ट्रंप के दूसरा कार्यकाल है, ये इसमें इनको बनाया गया है डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस बनाया गया है इनको। और ये आते आते इनकी पहली जो मीटिंग हुई है वो हुई है अजीत डोभाल साहब के साथ। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। और इस मीटिंग्स में इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन के बारे में बहुत डिटेल में बात हुई है। और दोनों ने टेररिज्म, साइबर अटैक्स और इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी चैलेंज पर डिस्कस किया है दोस्तों, इंडो पैसिफिक रीजन के सिक्योरिटी चैलेंजेस पे। और अब आ गया ना पाकिस्तान इसमें, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खतरे और उनके सॉल्यूशंस पर भी डिटेल डिस्कशन हुआ है। आज पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान करा रहा है। तो जरूर इस मामले पे भी डिस्कशन हुआ होगा और अजीत डोभाल साहब ने अपनी पोजीशन जरूर क्लियर की होगी कि हम कहां स्टैंड करते हैं। लेकिन एक बात बड़ी अजीब हुई है दोस्तों, कि जब से तुलसी गबार्ड बनी है ये इंटेलिजेंस की डायरेक्टर, और जब से ट्रंप आए हैं यूएस में, तब से कुछ बलूचिस्तान में ज्यादा नहीं हो रहा है। मतलब 48 घंटे में 57 अटैक्स, ये पहले तो नहीं होता था दोस्तों।
अभी क्यों हो रहा है पता नहीं, इसके पीछे क्या रीजन है कि नहीं है, ये भी मैं नहीं जानता हूं। लेकिन हाँ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का डिस्कशन जरूर हुआ है, और उसके अलावा इमर्जिंग थ्रेट्स के बारे में, जैशल बसत के बारे में जो सीरिया के, और हाइबर थ्रेट्स, इसके बारे में भी काफी डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हुआ है। एनएसआई दोवल का 1 घंटे की मीटिंग हुई है दोस्तों इन दोनों के बीच में, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के साथ भी उनकी मीटिंग हुई, और इसमें मुझे बड़ा वार्मथ दिखी दोनों के बीच में। मैं ये देख रहा था कि 7 या 8 सेकंड तक दोनों ने हाथ मिलाया, और हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब थोड़े विचलित से हो रहे थे कि कैसे हाथ छुड़ाएं। तो ये बहुत ही अच्छा साइन है कि वो दिखाना चाह रही है कि इंडिया इज अवर वेरी वेरी गुड फ्रेंड। और दोनों के बीच में जो बात हुई है वो हुई है आपकी साइबर सिक्योरिटी की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और मॉडर्न वॉरफेयर के बारे में, कि उनके क्या खतरे हैं और उन खतरों को कैसे निपटा जाए। और ऑफ कोर्स इसके अलावा डिफेंस और इंटेलिजेंस शेयरिंग की बात हुई है। इंटेलिजेंस शेयरिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट फिनोमेना है आज के दिन में। आज के दिन में जैसे कि अभी मैं कारगिल वॉर की बात करूं तो यूएस ने इंटेलिजेंस शेयरिंग करने को मना कर दिया था इंडिया में, लेकिन आज हम बात करते हैं डिफेंस इंटेलिजेंस शेयरिंग की। डिफेंस डील्स के बारे में बात हुई, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस के बारे में बात हुई। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई, और ये मीटिंग भी 1.5 घंटा चली। अब देखो दोस्तों, ये टोटल जो बड़े बड़े लफ्ज हैं, वर्ड्स हैं, यही बाहर आते हैं। बाकी इंटरनल अंदर मीटिंग्स में क्या डिस्कशन चल रहा है ये ना कभी आपको पता चलेगा, ना कभी हमें पता चलेगा। एक्शंस, जो एक्शंस होंगे उससे हमको पता चलेगा कि इनके बीच में क्या बात हुई होगी। और इसके अलावा फिर आज वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से भी मिली, और उनसे भी करीब 1 घंटे मीटिंग चली, और दोनों ने भारत और अमेरिका के बीच की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसको और मजबूत करने की भी बात की है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी ने तुलसी गबार्ड को जो दिया है वो प्रयाग महाकुंभ का जो पवित्र गंगा का जल है वो उपहार में दिया है दोस्तों। और ये जो है वो भारत की एक सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक होता है, और कहते हैं कि गंगा का जल कभी खराब नहीं होता है, और वो बहुत बहुत पवित्र माना जाता है, और वो दोनों साइड में यूज होता है। जब कोई पैदा होता है या किसी का अंतिम समय आता है तो भी वो यूज होता है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है, और हर घर के मंदिर में गंगा जल जरूर होता है। तो ये उन्होंने, मोदी जी ने एक कहते हैं कि एक सनातन का एक जो आपस में कनेक्शन है वो उन्होंने मेंटेन करने की कोशिश की है इस चीज में। लेकिन उससे बड़ी बात है कि तुलसी गबार्ड ने क्या दिया है उनको, रुद्राक्ष की माला गिफ्ट की है। रुद्राक्ष की जो माला है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये इसमें 108 दाने होते हैं, और ये माला बेसिकली नेपाल के बहुत हाई एल्टीट्यूड जो फॉरेस्ट होता है ना वहां से ली जाती है। वहां पे ये जो रुद्राक्ष हैं वो मिलते हैं, और हर जो उसमें जो 108 रुद्राक्ष होते हैं ना, तो हर रुद्राक्ष के दाने पर अलग अलग मुख होता है। जो ओपनिंग होती है ना वो अलग अलग होती है, जो एक सिग्निफिकेंस, जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है उसको वो दिखाता है दोस्तों। और ये बहुत एक्सपेंसिव होती है, मैं आपको बता दूं, देखे में नहीं लगती। और हिंदू धर्म के अनुसार जो रुद्राक्ष माला होती है वो एक जो आपकी जो निगेटिव एनर्जी है उसको दूर करती है, और पॉजिटिव एनर्जी के जो वाइब्रेशंस है वो आप में लाती है। तो ये, अच्छा, तुलसी गबार्ड ने क्या बोला है? तुलसी गबार्ड ने बोला है कि ये गिफ्ट केवल मेरी तरफ से नहीं है, मेरी पोस्ट की तरफ से है, मतलब अमेरिका की तरफ से है। जब वो ये गिफ्ट दे रही थी तो मोदी जी के पीछे इंडिया का फ्लैग था, और तुलसी गबार्ड के पीछे
अमेरिका का फ्लैग था। तो ये एक ऑफिशियल गिफ्ट था जो कि एक धर्म से संबंधित था। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी और थोड़ा लीक से हट के भी लगी दोस्तों। अच्छा, कल जो है वो तुलसी गबार्ड अपनी एक की स्पीच देंगी रायसीना डायलॉग में। अब रायसीना डायलॉग तो आपको पता होगा दोस्तों कि ये एक बहुत ही इंडिया का जियो पॉलिटिकल एक फोरम है और ये अब पूरा वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका है और उसका आज इनॉग्रेशन किया है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। और ये 2 दिन तक चलेगा और कल जो होगा वो की नोट ये स्पीच देंगी इसमें। और जब वो स्पीच देंगी और ये बड़ा, ये जो स्पीच है ना, ये बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं इसका कि इस स्पीच में ये क्या बोलती हैं, इंडिया और अमेरिका के संबंधों के बारे में क्या बोलती है दोस्तों। तो ये स्पीच जो है वो बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है इस बार, ये मुझे लगता है। तो जैसे ही इनका जो लेक्चर होगा उसके बाद हम आपसे दोबारा मिलेंगे और तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप ठीक रहिएगा और स्वस्थ रहिएगा।